अंधे हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। विष्णुधाम मंदिर में हनुमान चोला धारण को लेकर विवाद, युवक ने जातिगत अपमान का लगाया आरोप। और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की मांग, 10 मार्च को बालाघाट में बौद्ध अनुयायियों का धरना प्रदर्शन। गढ़ी थाना पुलिस ने ग्राम माना नरघुटोला में हुए अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। राम सिंह सयाम की मौत के आरोप में पुलिस ने सुरेश पिता जीवन सिंह सयाम को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लकड़ी, कपड़े और अन्य सामग्री जब्त की है। पुलिस ने बताया कि कुलदीप सयाम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि 6 मार्च को वो अपनी माता के साथ रिश्तेदारी में गया था। रात्रि करीब जब वो घर लौटा तो राम सिंह सयाम मृत अवस्था में मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी। 7 मार्च को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई कर शव को बरामद किया, मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर पुलिस ने सुरेश सयाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने राम सिंह सयाम की हत्या करने की बात स्वीकार की। बरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम हीरापुर स्थित विष्णुधाम मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियों के बीच विवाद सामने आया है। मानेगांव निवासी निलय सोनवाने सहित अन्य ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी है कि मंदिर में हनुमान चोला धारण को लेकर कुछ लोगों ने उसकी जाति को लेकर अपमानित किया, पूजा करने से रोका, जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में अनिल बिसेन सहित 5 लोगों के नाम बताए गए हैं। वहीं अनिल बिसेन ने सभी आरोपियों को निराधार बताते हुए कहा कि यह मंदिर समिति के अंदरूनी विवाद का मामला है। पुलिस से पूरे प्रकरण की जांच की मांग की गई है। सरपंच पति भरवेली अनिल बिसेन जी एवं उनके साथियों द्वारा मुझे इस कार्यक्रम के लिए रोका जा रहा है, ताकि मैं चूँकि मैं एससी वर्ग से आता हूँ, तो उनका कहना है कि आप एससी वर्ग के व्यक्ति इस कार्यक्रम में कैसे करते हैं, चोला धारण कर सकते हैं, ये उनका कहना है। और मुझे कई प्रकार की गंदी गालियाँ दिया जाता है, मारने की धमकी दी जाती है उनके द्वारा। बार ऐसे उनके साथ उनके द्वारा मेरे साथ कृत्य किया जा रहा है। जी, कितने दिनों से आप तपस्या कर रहे हैं? मैं 6 जनवरी 2026 से मैं यह तब चालू कर दिया हूँ। अच्छा, जैसे आपका नाम अनाउंस हुआ तो तब उन्होंने आपत्ति नहीं उठाई? नहीं, तब किसी ने आपत्ति नहीं उठाया था। बाद में फिर किसी अन्य लड़के को 29 जनवरी 2026 को किसी अन्य लड़के को मेरे खिलाफ में उठा दिया गया। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति ने 10 मार्च को धरना प्रदर्शन और रैली निकालने का ऐलान किया है। सोमवार को त्रिरत्न बौद्ध विहार कोसबी में आयोजित पत्रकार वार्ता में पदाधिकारियों ने बताया कि बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार को मुक्त करने और बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा। बताया गया कि मंगलवार सुबह 10 बजे अम्बेडकर चौक में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धरना प्रदर्शन शुरू होगा, जिसके बाद शहर में रैली निकालकर कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। जायज़ मांग जो है, जो बौद्धों का है, उसको बौद्धों को लौटा देना चाहिए। ये जायज़ मांग, जो संविधानिक मांग है, वो शांति तरह से हमें करने जा रहे हैं। पिछले दिनों से पिछले साल 11 मार्च को हमने आंदोलन किया। 12 फरवरी से पिछले साल 2025 में बोधगया में धरना प्रदर्शन आज भी जारी है, निरंतर जारी है। और स्टेप बाय स्टेप पिछले बार आषाढ़ी पूर्णिमा के समय में भी हमने आंदोलन किया था। उसके बाद में 8 सितंबर को भी बहुत बड़ा राज्यव्यापी शांति मशाल यात्रा का आयोजन किया था। पूरे मध्य प्रदेश भर 5000 किलोमीटर हम लोग घूमे। साथों साथ देश भर में जगह जगह शांति मशाल यात्राएं निकली। सोमवार को पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशन भोगियों की समस्याओं और लंबित मांगों पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष AL मोहारे ने बताया कि सरकार ने संगठन की 2 प्रमुख मांगों को स्वीकार किया, जिसके लिए आभार व्यक्त किया गया। हालांकि कई महत्वपूर्ण मांगे अभी भी लंबित हैं, जिनके समाधान के लिए संगठन प्रयास कर रहा है। बैठक में पेंशन प्रक्रियाओं में आने वाली दिक्कतों और अन्य समस्याओं को लेकर आगे की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। अभी हमारे होली में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी 2 मांगे पूरी की। एक तो थी कहना चाहिए DA की, DA मतलब कर्मचारी और पेंशनर को एक साथ DA घोषणा की, लेकिन कर्मचारियों को जुलाई से की और पेंशनरों को उनने तो जनवरी से की। 6 महीने का फिर एयर्स के लिए हमारे कर्मचारी मतलब पेंशन नाराज है, लेकिन फिर भी कुछ तो दिया, इसलिए हम उनके साधुवाद दिया है, उनको मैंने तो धन्यवाद दिया है कि आपने कुछ तो सोचा है। और दूसरा एक था कि बीमा योजना की हम बातें कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने वो उनका मंत्रिमंडल में प्रस्ताव हो गया है। हमारे पेंशनर कर्मचारियों को बीमा योजना से जोड़ करके हमारे खाते से कुछ पैसे कटेगा।
तिरोड़ी थाना में पदस्थ पुलिस आरक्षकों पर ग्रामीणों ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस आरक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ग्रामीण सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे से मुलाकात की। इसके बाद स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। पीड़ित निकेश पर्ते सहित अन्य ने बताया कि उनके मामा अशोक 9 फरवरी से लापता होगा। इस मामले की सूचना 17 फरवरी को तिरोड़ी थाने में दी गई। पुलिस ने 18 फरवरी को थाने में बुलाकर बेरहमी से उनकी पिटाई की। पूर्व सांसद मुंजारे ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तिरोड़ी और कटंगी थाना पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है, लेकिन भोले भाले ग्रामीणों को झूठे अपराधों में फंसाने का कार्य कर रही है, उनके साथ बेवजह मारपीट कर रही है। क्या बोल के मारपीट कर रहे हैं आप लोग के साथ? कबूल कर लो और कबूल कर लो बोले हमको कि तुमने ही किया है और कबूल कर लो बोले। कभी इसको बोलते थे कि वो कबूल कर लिया, नितेश पर्ते ने कबूल कर लिया कि वो बोले इसको गवाह बन जा। कभी मुझे बोलते थे कि गवाह बन जा कहके, और 5 लाख रुपए ले ले बोलते थे मुझे। तुमने ही अपने बाप को मारे हो ये मामा को मारे हो ऐसे। आपके पिताजी की लाश मिल गई है क्या? नहीं, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। जो पुणे में अंकल भी मिली है उसकी पुष्टि नहीं कर पाई अभी तक। जब इन लोगों ने बताया कि मामा जी 9 तारीख से नहीं आएगा, तो हमने आजू बाजू गाँव में पता लगा रिश्तेदारी में। हम फिर ढूंढे और 17 तारीख को रिपोर्ट लिखाने गए हम लोग। तो रिपोर्ट लिखा के वापस बोले चले जाओ ठीक है। फिर 18 को बुलाया गया मुझे और दिलीप को, सभी को बुलाया गया। उसके बाद हमको बोले कि आपका मोबाइल दे दो हमें, और फिर वापस चले गए। रात में 10 बजे छोड़ दिया हमको। फिर 19 तारीख को जब बुलाया इनने, तो 19 तारीख को 11 बजे बुलाया, तो पिटाई फिर उस दिन से चालू कर दिया इनने। जब हाथों को बांध के रखते थे, पाइप डालते थे कंधों से, और इस टाइप की बांधते थे। और यहाँ से एक पाइप जाता था, ये हाथ को ऐसे बांधे रखते थे, और फिर पिटाई होती थी। यहाँ पीछे भी मारा, फिर बैठ के मतलब फिर इस टाइप की जो बैठ के रखते थे और तलवार पे। और पूरे मध्य प्रदेश की हालत यही है। स्थिति बहुत भयावह है। जिनको कानून की रक्षा करने का दायित्व दिया गया है, वही कानून को नकल उड़ा रहे हैं। कानून की कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है। खुद अपराधी जैसे काम कर रहे हैं थाने में बैठ करके स्वयं। अब जो अपराधी जैसे काम कर रहे हैं थाने में बैठ के, उससे अपराधियों को गिरफ्तार करने की क्या उम्मीद करेंगे, और अपराध को रोकने की क्या उम्मीद करेंगे उनसे? ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक बात है। ये मेरे साथ जो है ये साथी बैठे हुए हैं, ये निकेश हैं करते आदिवासी हैं, ये दिलीप अंद्रे हैं, ये उनके भाई हैं दिलीप के। इनका पिता गायब हो गया, अशोक 15 लापता हो गया घर से 9 तारीख से। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ग्राम पंचायत कनकी ने राहत के द्वार खोल दिए हैं। सरपंच दुर्गा प्रसाद पगरवार की अनूठी पहल के चलते प्रदेश के दूरदराज जिलों से आने वाले युवाओं को रुकने और बुनियादी सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। 36वीं बटालियन ग्राउंड कनकी में 23 फरवरी से 14 मार्च तक चलने वाले फिजिकल टेस्ट के लिए छतरपुर, टीकमगढ़, हरदा, ग्वालियर, मुरैना, इंदौर, दतिया और सागर जैसे जिलों से हजारों अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। यहाँ में एक दिन पहले मेरे दोस्त भी आया था। उसके जानकारी से मिली कि यहाँ के सरपंच जी यहाँ व्यवस्था की है। सरपंच किस प्रकार की व्यवस्था? यहाँ पानी, गद्दे और सोने की व्यवस्था, जो खासकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कि यहाँ आने के बाद हम 400 किलोमीटर दूर से आया हूँ मैं। मेरे को जब आ रहा था मेरे को ये चिंता थी कि मैं रुकूँ कहाँ। तो जो सुविधा दी जा रही है, इसका कोई शुल्क लिया जा रहा है क्या? जी नहीं, निःशुल्क है। अच्छा। जब मैं आया तो बहुत ही प्रसन्नित हुआ, क्योंकि यहाँ आने के बाद 400 लग रहे थे मेरे। मेरा एक नाती इंटरव्यू को आया है पुलिस लाइन। अच्छा। 36 बटालियन में, तो उसको लेके आए हम साथ में। अच्छा। तो कनकी में कैसे रुकने हुआ आपका? कनकी में तो है ना, यहाँ से कोई लड़का मिल गया वहाँ, तो रीवा का। वो बोला कि आप यहाँ चले जाओ, सरपंच साहब व्यवस्था किए हैं। पूरे मध्य प्रदेश से, पिछले बार तो अदर स्टेट से भी बच्चे आए थे, उनकी भी रुकने की व्यवस्था में निःशुल्क ग्राम पंचायत परिसर में किया हुआ था। और इस बार भी लगभग 23 तारीख से लेकर 14 मार्च तक, 23 फरवरी से 14 मार्च तक यहाँ फिजिकल चल रहा है एमपी पुलिस का। किस टाइप की सुविधाएं दी जाती है? ग्राम पंचायत में हमारे द्वारा जो सुविधा दी जा रही है, रुकने की उनकी उत्तम व्यवस्था, नहाने धोने की, पंखे वंखे, कैमरा, बाकायदा मतलब उनकी व्यवस्थित व्यवस्था निःशुल्क। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बालाघाट जिले में 14 वर्ष की आयु की 15,541 बालिकाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 8 मार्च तक 2251 बालिकाओं का टीकाकरण किया जा चुका है और लगभग 15% उपलब्धि के साथ बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।
कलेक्टर मृणाल मीणा ने सोमवार को टीएल बैठक में एचपीवी टीकाकरण कार्य की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान विकासखंड कटंगी में 7.4%, लालबर्रा में 8% बालिकाओं को टीका लगाना बताया गया। वहीं लामता में बहुत कम संख्या में टीकाकरण की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने इस स्थिति पर नाराजगी जाहिर की है। कटंगी, लालबर्रा व लामता के बीएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने एचपीवी टीकाकरण का लक्ष्य 20 मार्च तक पूर्ण करने के लिए कहा है। एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना परसवाड़ा के अंतर्गत सेक्टर रुकवा में महिला एवं बाल विकास अधिकारी के निर्देशानुसार श्रीमती श्रद्धा बागड़े की उपस्थिति में शिक्षा की देवी मां सरस्वती के छाया चित्र पर माला अर्पण कर पूजा अर्चना की गई। उसके पश्चात 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं को आमंत्रित किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया और महिलाओं को खेलकूद के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। महिलाओं को पुरस्कार भी वितरण किया गया। अभी जमाना थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन हमको उसके लिए भी सरकार ने कानून में ये निकाला है कि अगर कोई हमको एक निकाला जाता है बैड टच गुड टच, तो हमारे बच्चों को बचपन से ही हमको वो चीजों का बताना पड़ेगा कि गुड टच बैड टच क्या है, तभी हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और अपनी ये भ्रूण हत्या की जो शिकायतें थी वो भी काफी स्तर तक गिर चुकी है, मतलब बहुत अच्छा स्तर हो चुका है कि अब कहीं भ्रूण हत्या नहीं की जाती।